एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जिनवू पहले था। जिनवू एक ए रैंक बॉस से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसके सपनों पर पानी फिर जाता है। ए रैंक हंटर मिस चाहे पीछे से आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। जिनवू का प्लान खराब हो गया था, पर जिनवू सिचुएशन को संभालने के लिए उससे झूठ बोल देता है कि वो खो गया और वो यहाँ पर पहुंच गया। चाहे को एहसास था कि वो माइनिंग टीम का होगा, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर उसने गलती से बॉस को जगा दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिन्हों पीछे मुड़ते हुए माफी मांगता है। चाहे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि एक पल के लिए जिन्हों के हाथ में उसने एक हथियार देखा था, लेकिन शायद उसका वहम होगा। लेकिन जिन्वू जैसे ही चाहे से गुजरता है, चाहे को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। चाहे पहले तो जिन्वू को रुकने को कहती है, फिर उसे स्मेल करने लग जाती है। वो हैरान थी क्योंकि उसमें से कोई बदबू नहीं आ रही थी। जिन्वू भी उसकी हरकतें देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर वो लड़की कर क्या रही है। चाहे पूछती है कि क्या सच में वो एक हंटर है, और फिर उसका आईडी चेक करती है। संग जिनवू, एक ई रैंक हंटर। इसके बाद वो बात काटते हुए कहती है कि बाहर ध्यान से जाना, कि रंग्योन वाकई में बहुत बड़ी है। अब जिनवू समझ गया कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन चाहे अभी भी शॉक में थी। उससे गंदी बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि एक अच्छी खुशबू आ रही थी। शायद वो ई रैंक हंटर है ना, इसलिए होगा। खैर, जिन्हों अपने बाकी साथियों के पास पहुंच जाता है और फिर उन्हें भी बताता है कि वो खो गया था और फिर चाय से मिल गया। बाकी लोग तो जिन्हों को किस्मत वाला समझ रहे थे क्योंकि वो चाय से मिल पाया। वो उसे ये भी बताते हैं कि चाहे ब्रेक के समय रंगयन के बॉस पर पहरा देती है। वो जवान है और बहादुर भी, लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है, उन्हें हंटर्स की स्मेल पसंद नहीं आती। तभी तो वो अपने नाक पर रुमाल रखती है। जिन्वू को अब जाकर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि उस वक्त चाहे उस तरह रिएक्ट क्यों कर रही थी। शायद उस समय उसमें से हंटर्स की स्मेल नहीं आ रही थी। ये पक्का सिस्टम की बदौलत होगा। वो प्लेयर है ना, इसलिए शायद वो दूसरे हंटर से अलग है। और शायद रेड गेट में वो मॉन्स्टर भी यही कह रहा था। लेकिन आखिर ये प्लेयर होता क्या है। माइनिंग का काम खत्म हो जाता है। माइनिंग लीडर जिन्वू को आज का दाम दे देता है और उसकी बहुत तारीफ भी करता है कि उसकी वजह से आज का काम जल्दी खत्म हो गया। उसने तो मशीन को भी फेल कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर वो जिन्वू से पूछ ही लेता है कि क्या वो उसके साथ काम करना पसंद करेगा, पर जिन्वू मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो आज फ्री था ना, इसलिए यहाँ पर चला आया। ये सुनकर तो लीडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसे एक बार फिर से ऑफर देता है कि कल उसका ए और सी रैंक रेड है, वो आना चाहे तो आ सकता है। जिन्वू का रीअसेसमेंट परसों था और कल ए और सी रैंक रेड था, इसलिए वो आने के लिए मान जाता है। लीडर खुश हो जाता है। वो कल पक्का उसे उसकी सैलरी का दुगना पैसा देगा। दूसरी तरफ घर जाकर भी चाहे को चैन नहीं मिल रहा था। वह एसोसिएशन के एजेंट से जिन्वू का डिटेल मांगती है, पर एसोसिएशन का एजेंट उसे बताता है कि गिल्ड मास्टर चोय ने भी उसे यही काम पर सौंपा है। चाहे हैरान हो जाती है, गिल्ड मास्टर ने? एजेंट बताता है कि उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। एसोसिएशन ने उसकी फाइल पर लॉक लगाया हुआ है, जबकि वो एक टॉप लेवल का हंटर भी नहीं है। चाहे समझ जाती है, लेकिन उसे अभी भी चैन नहीं आ रहा था। वो बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी, जिस तरह वो डंग्योन में बर्ताव कर रहा था। गिल्ड मास्टर चो का भी उसका डिटेल मांगना, एसोसिएशन का शामिल होना, कुछ तो गड़बड़ है। वो काफी हंटर से मिली है, लेकिन वो पहला था जिसमें से अच्छी स्मेल आ रही थी। सुबह होते ही जिन्वू माइनिंग साइट तक पहुंच जाता है। सभी लोग जिन्वू को देखकर खुश हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। जिन्वू को तो अपनी पुरानी हंटर टीम याद आ जाती है। वो इस एहसास को तो भूल ही गया था। खैर, वो टीम के साथ पहले सी रैंक डंग्योन में काम करना स्टार्ट कर देता है। आज भी जिन्वू कमाल कर रहा था। उसकी बदौलत वक्त से पहले ही सी रैंक के माइनिंग का काम पूरा हो गया था। सभी लोग जिन्वू से आज भी इम्प्रेस थे। लीडर फिर से ऑफर देता है कि वो इस बार उसे 5 गुना सैलरी देगा, पर जिन्वू फिर से मना कर देता है। तभी वहां पर स्ट्राइक टीम का कैप्टन सन किहोन आ जाता है। वो उनसे पूछने आया था कि क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा आदमी है। उनका इक्विपमेंट कैरियर वाला आदमी नहीं आया, इसके बदले उन्हें अच्छी खासी कीमत भी मिल सकती है। लीडर कहता है कि लो रैंक हंटर्स ए रैंक नगियन में सामान उठाने के लिए फिट नहीं है सर, बात पैसों की नहीं है। सन किहोन को लगता है कि शायद कोई उनके साथ नहीं आना चाहता, लेकिन तभी जिन्वू अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि वो आएगा। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी जिन्वू को रोकने लग जाते हैं। वो पागल हो गया है क्या? पैसे के लिए इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर जिन्वू कहता है कि वो जितना दिखता है उससे कई ज्यादा बहादुर है। किहोन उनसे उसका रैंक पूछता है, और जब उसे पता चलता है कि वो एक ई रैंक हंटर है, तो वो उसे ही साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जिन्वू को लेकर ए रैंक गेट के पास पहुंच जाता है। वो गेट बहुत ज्यादा बड़ा था। उस टीम में
6 ए रैंक और 3 बी रैंक हंटर थे। वो गिल्ड की सेकंड टीम थी, इसलिए उन्हें खतरनाक काम नहीं दिया जाता था। लेकिन किसी भी गिल्ड की सेकंड टीम में इतने ताकतवर लोग नहीं होंगे। वो लोग गेट में एंटर कर गए थे। जिन्वो को वहां से बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी, जैसे उसे रेड गेट के टाइम पर आ रही थी। उसे घबराता देख एक लड़की उसे कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं, कि होन कुन या कैप्टन और बाकी सब हंटर्स काफी स्ट्रांग है। अगर भागोगे नहीं तो मॉन्स्टर तुम पर अटैक नहीं कर पाएंगे। जिन्वो उसका शुक्रिया करता है। अरिगतो गोजाइमस। कैप्टन सोच रहा था कि एक बार ये रेड खत्म हो जाए फिर वो ऑफिशियली एक कैप्टन बन जाएगा। वो भले ही गिल्ड मास्टर या वाइस गिल्ड मास्टर जितना स्ट्रांग नहीं, लेकिन वो एक ए रैंक हंटर है। तभी कि उनको कुछ एहसास होता है। उसके एक इशारे पर ही सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी फुर्ती देख तो जिहोन भी हैरान हो जाता है। तभी उन पर दंग्योन जैकल्स हमला कर देते हैं, लेकिन कैप्टन और उसकी टीम के आगे वो कुछ भी नहीं थे। वो सभी मिलकर उन जैकल्स को ठिकाने लगा देते हैं। सभी एक से बढ़कर एक थे। कैप्टन हैरान था कि दंग्योन जैकल्स एक ए रैंक दंग्योन में क्या कर रहे हैं। जिन्वो उस लड़की से पूछता है कि क्या ये आमतौर पर दिखाई नहीं देते। वो लड़की कहती है कि ये सी रैंक मैजिक बीस्ट हैं, यहाँ उनका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। तभी जिन्वो की नजर उन जैकल्स के कॉलर पर जाती है। शायद उन्हें कोई शिकारी बनाकर रखा हुआ है। तभी उस गुफा के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर के चलने की आवाज आती है, और वो बहुत खतरनाक और बड़े थे। हाई ऑर्क। तभी एक ऑर्क अपने भाले से उन पर बहुत खतरनाक वाला हमला करता है। उस हमले को कैप्टन रिपेल तो कर देता है, पर उसके शील्ड का सत्यानाश हो गया था। अब सभी ऑर्क्स ने उन पर हमला कर दिया था। एक हंटर अपने टॉन्ट स्किल से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो हाई ऑर्क्स तो उससे भी आराम से बच जाती हैं और उन पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। एक हंटर अपने लालटेन की आग से एक ऑर्क पर हमला करता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और हंटर अपने मैजिक से उस ऑर्क को पकड़ लेती है, और उसकी मदद के लिए लालटेन वाला अपने 2 मैजिक फायर नाइट्स को समन भी करता है और उन्हें उसका गला लेकर आने को कहता है, पर उनसे भी कुछ नहीं उखड़ता। वो ऑर्क उन रस्सियों को तोड़ देता है और फिर उन नाइट्स को भी ढेर करने लग जाता है। सभी की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑर्क्स थे। कैप्टन समझ जाता है कि यहाँ पर बी रैंक हंटर्स के टिकने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक हाई ऑर्क एक ए रैंक हंटर के मुकाबले होता है। यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। उसे अपने साथियों की बहुत चिंता थी, कुछ भी हो जाए पर मरना मत साथियों। तभी एक ऑर्क एक बी रैंक हंटर के एक हाथ को काट देता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और उस ऑर्क को पकड़ लेती है अपने मैजिक से। वो कवर दे रही थी। तभी वहां पर एक हीलर आ जाती है और उसका कटा हुआ हाथ फिर से हील कर देती है। लेकिन अब वो ऑर्क उस रस्सी को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। उसे देखकर हीलर को भी समझ आ गया था कि उसका समय आ गया है, इसलिए वो अपने आंखें भी बंद कर लेती है। लेकिन तभी उसे उस ऑर्क की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही आंख खोलती है, उसके सामने वो ऑर्क हवा में लटका हुआ था। उसे जिन्वो ने पकड़ा हुआ था अपने इनविजिबल मैजिक यूज करके। वो उस ऑर्क को बहुत बुरी तरह मार देता है। वो हीलर भी हैरान थी कि आखिर ये हुआ कैसे। अब जिन्वो अपने फुल स्पीड में सभी ऑर्क्स पर हमला करना शुरू कर देता है। जिन्वो के हमले से वो ऑर्क्स धीमे हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो सभी हंटर्स उन सभी ऑक्स को ठिकाने लगा देते हैं। जिन्वो दखल नहीं देना चाहता था, पर वो उन्हें मरने भी तो नहीं दे सकता था। सब खत्म होने के बाद जिन्वो फिर से अपना इक्विपमेंट बैग उठा लेता है और ऐसा बिहेव करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। सभी लोग ठीक थे, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। खैर जो भी हो, वो जीत तो गए ना। जिन्वो को लग रहा था कि उसे किसी ने नहीं देखा, पर एक ए रैंक हंटर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, जिन्वो को स्टिलिथ यूज करते हुए। पर वो इस बार उसे अनदेखा कर देती है, क्योंकि उसने उनकी मदद की है और शायद उसकी कोई मजबूरी होगी अपनी पावर्स ना दिखाने की। खैर अब उनकी टीम सोच रही थी कि वो लोग आगे बढ़े या लौट जाए, लेकिन वो लोग जानते थे कि कैप्टन के तौर पर किहोन के लिए अपने पहले मिशन में इस तरह का फैसला लेना कितना मुश्किल होगा। तभी कैप्टन अपना फैसला लेता है। वो लोग पीछे हट रहे थे, वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। लेकिन उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। उनके रास्ते में बैरियर लगा हुआ था, लेकिन जब वो वहां पर आए थे तब तो ये नहीं था। एक ए रैंक हंटर 2 हंटर्स के साथ उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाती है। तभी उन्हें बहुत तेज मैजिक पावर का एहसास होता है, वो भी बहुत ताकतवर। जिन्वो सोचने लग जाता है, इतना मैजिक पावर कि बी रैंक हंटर्स भी उसे महसूस कर पा रहे हैं, फिर उसे कोई बाहर से नोटिस क्यों नहीं कर पाया। तभी उस बैरियर को तोड़ने वाले तीनों हंटर्स के नाक मुंह से खून बहने लग जाता है, जैसे उन्हें बिजली का झटका लग रहा था। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें होली मैजिक की जरूरत है,
पर तभी उनकी नजर पीछे जाती है। उनके सामने 50 से भी ज्यादा हाई ऑक्स थे। उनमें से एक ऑर्क आगे बढ़ता है तो कैप्टन केहोन भी उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि उससे पता था कि अगर वो लड़े तो वो मारे जाएंगे। वो ऑर्क कैप्टन के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। वो कैप्टन के मुंह पर जोर से चिल्लाता है, पर कैप्टन बिल्कुल भी नहीं घबरा था। तभी उस ऑर्क को कुछ होने लग जाता है। उसका सिर बहुत बुरी तरह घूमने लग जाता है, और जब वो नॉर्मल होता है वो अपने बॉस मॉन्स्टर के कंट्रोल में था। वो कहता है, इंसानों, मुझे कहते हैं कार गलगन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कैप्टन पूछता है, कार गलगन, क्या तुमने हमारा रास्ता बंद किया? कार गलगन कहता है, हाँ, मैं शराब का महान ऑर्चिस मास्टर हूँ। सुनो, मेरे सैनिकों के हाथों मरोगे या मेरे पास आओगे? कैप्टन थोड़ा सोचकर कहता है, हम तुमसे मिलेंगे। ये सुनते ही वो ऑर्क पीछे हट जाता है। कैप्टन जिन्वू को बुलाकर उससे कहता है कि वो बॉस के आते ही उस पर हमला कर देंगे, नतीजा जो भी हो। वो उनसे लड़ते वक्त बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यही तुम्हारा मौका होगा दंग्योन से निकलकर मेन स्ट्राइक टीम को संपर्क करने का। जिन्वू पूछता है, कहीं तुम मरने की तो नहीं सोच रहे? कैप्टन कहता है, हमारा काम दंग्योन से जिंदा लौटना नहीं, बल्कि दंग्योन को बंद करना है। एक लड़की भी जिन्वू को एक बुक देते हुए रिक्वेस्ट करती है कि उसकी एक इच्छा है, इसे प्लीज उसके फैमिली तक पहुंचा देना। यह निराशा देखकर जिन्वू को डबल डगन की याद आ गई थी। उस वक्त बाकियों ने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ये लोग। जिन्वू वो बुक रख लेता है और वो आशा करता है कि इसकी नौबत ना आए। दूसरी तरफ दंग्योन के बाहर चाहे रेड वाली जगह पर जिन्वू को ढूंढते हुए आ जाती है। उसे माइनिंग लीडर से पता चलता है कि जिन्वू इक्विपमेंट कैरियर की ड्यूटी पर गया है। वो हैरान हो जाती है, वो गेट के अंदर है। उधर गेट के अंदर जिन्वू और बाकी सब बॉस की कैसल में एंटर कर चुके थे। वो काफी बड़ा था और वहां पर बहुत सारे ऑक्स थे, और पावरफुल ऑक्स के बीच सिंहासन पर ऑक्स का बॉस कारगलगन बैठा हुआ था। तुम्हारा स्वागत है इंसानों,